नमस्कार दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव का जो नतीजा आया है, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई है। बस इस बात का ध्यान रखिए कि जो लोग बोल रहे थे कि चुनाव जीत रहे हैं, वो चुनाव हार गए हैं। कहाँ हैं, कैसे हैं और किस हालात में हैं, कुछ नहीं पता है। बस इतना पता है कि उनको कितना वोट मिला और वो लोग हार गए। जो लोग जीत का दावा कर रहे थे कि वो चुनाव जीत जाएंगे, वो लोग भी हार गए। दोस्तों, हम मनीष कश्यप की बात करेंगे, रितेश पांडे की बात करेंगे, खेसारी लाल यादव की बात करेंगे और विपिन सर और तेजस्वी यादव की बात करेंगे। दोस्तों, विपिन सर चुनाव मैदान में थे और तमाम लोग ऐसे हैं जिनकी जमानत जब्त हो गई। अब हम बात करेंगे तमाम हॉट सीटों की जिस पे लोग ताल ठोक रहे थे, दावा ठोक रहे थे कि यहाँ से चुनाव में जीत जाऊंगा चाहे कुछ भी हो। जो कलाकार थे और पूरे सोशल मीडिया पर माहौल बनाकर रखे हुए थे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि 243 विधानसभा सीटों में से जन सुराज का एक भी सीट नहीं आया है, यानी कि खाता भी नहीं खुला है। जन सुराज का 243 विधानसभा सीटों में से जमानत जब्त हो गई है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे रितेश पांडे की। रितेश पांडे की भी जमानत जब्त हो गई है। मनीष कश्यप जो चनपटिया से चुनाव लड़ रहे थे और उनको भी हार का सामना करना पड़ा। जो मनीष कश्यप चनपटिया विधानसभा में दावा ठोक रहे थे कि इस बार कोई हरा नहीं सकता है, लेकिन उनको भी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद दोस्तों, तेज प्रताप यादव जो महुआ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, जो मेडिकल कॉलेज के नाम पर खूब सारा वोट मांग रहे थे, उनकी भी नींद हराम हो गई है। इसके बाद है खेसारी लाल यादव जो सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड पर खूब भीड़ इकट्ठा किया, खूब सुर्खियों में रहे, पत्नी से लेकर बच्चों तक खूब कमेंट पास किया। उनको भी छपरा से हार का सामना करना पड़ा। इसलिए दोस्तों, कहा जाता है कि कॉन्फिडेंस उतना ही रखो जितना समझ में आए, जितना सीमित हो। ये लोग कॉन्फिडेंस इतना अंदर भरे हुए थे, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते थे जैसे कि सब कुछ इन्हीं के हाथ में हो। लेकिन वहां की जनता ने जो कर दिखाया है, इन लोगों को हार का सामना करना पड़ा। इतना माहौल बनाने के बाद सोशल मीडिया से लेकर जो है ग्राउंड तक, उसके बाद भी इन लोगों को हार का सामना करना पड़ा और वहां से छोटी कुमारी जीत जाती हैं। उसके बाद दोस्तों, महानार से विपिन सर भी चुनाव हार गए, काराकाट से ज्योति सिंह भी चुनाव हार गए, मनीष कश्यप चनपटिया से चुनाव हार गए और मैथिली ठाकुर अलीनगर से चुनाव जीत गए। दोस्तों, तेज प्रताप यादव ने हारने के बाद तेजस्वी को फेलस्वी कहा और ये भी कहा कि कुछ जयचंदों ने राजद को डुबा दिया है। तेज प्रताप यादव का हार मतलब लालू के लाल की हार। वो समाजवाद देखने को ही नहीं मिला जो वर्षों से चला आ रहा था। लालू यादव की पार्टी यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी का सुपड़ा ही साफ हो गया है। दोस्तों, अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि राजद जिस प्रकार से उम्मीद रख रही थी, वो उम्मीद भी नहीं जागी है। खेसारी लाल यादव चुनाव छोटी कुमारी से हार गए, बहुत बड़ी बात है। रितेश पांडे करगहर विधानसभा से चुनाव हार गए, विपिन सर महानार से चुनाव हार गए, मनीष कश्यप चनपटिया से चुनाव हार गए, मैथिली ठाकुर जिनको भारतीय जनता पार्टी ने सीधे दिल्ली से लाकर लैंड कराया था, वो चुनाव जीत गई। उन्होंने ये बात साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी जिसके ऊपर हाथ रख देगी वो पन्ना से हीरा बन जाएगा और मिट्टी से सोना बन जाएगा। मैथिली ठाकुर चुनाव जीत चुकी हैं। हम उन तमाम सीटों की चर्चा कर रहे थे जिनकी बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा थी, सोशल मीडिया पर गर्दा हो गया था, लेकिन ये तमाम लोग सोशल मीडिया पर ही बनकर रह गए। अब ये चुनाव हार चुके हैं। मैथिली चुनाव जीत चुकी हैं, अनंत सिंह मोकामा से चुनाव जीत चुके हैं, राघोपुर से तेजस्वी यादव चुनाव जीत चुके हैं। तो दोस्तों, इस बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बाकी दोस्तों, आप लोगों की इस पे क्या राय है चुनाव को लेकर? जो चुनाव हुआ और वो लोग जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते थे कि मैं यहां से चुनाव जीत चुका हूं, इस पे आप लोगों की क्या राय है? दोस्तों, चुनाव है, जीत हार लगा रहता है, लेकिन आज भी वो लोग लाइव आकर के कुछ वीडियो पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि हम चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं, हम आगे फिर आएंगे जब समय आएगा। तो बाकी दोस्तों, आप लोगों की इस पे क्या राय है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।